Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I'm going to discuss with you chapter 4 exponents, class 7th, DB Mathematics. ओके तो काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर वी आर हैविंग डाउट इन एक्सपोनेंट चैप्टर, सो प्लीज़ मेक वन वीडियो. तो एक्सपोनेंट बेटे, एक्सपोनेंट मीन्स पावर. ठीक है, ये एक 7th क्लास के बच्चे के लिए न्यू चैप्टर है. दैट्स वाई दे आर फेसिंग सम इश्यूज. 5 पावर 3 है. ठीक है, तो इसे कैसे बोलना है? 5 रेज टू पावर 3. 3 यहाँ पे बेटे पावर है, नीचे जो 5 है वो बेस है. ठीक है, जैसे 7 पावर 2 है, पावर छोटी सी लिखनी है. ठीक है, 7 यहाँ पे बेस है, 2 क्या है? पावर है. 7 रेज टू पावर 2 का क्या मतलब है कि 7 को 2 टाइम लिखना. 7 7 जा 49, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिक. इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो 4.2 एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो तब करेंगे. फिलहाल के लिए जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 256 एज पावर ऑफ 2. तो बेटे उम्मीद है कि आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन आती होगी, HCF निकालना आता होगा. 2 1 ज़ा 2, ओके, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आया इधर 16, 2 8 ज़ा 16. आप ये प्रोसेस रफ वर्क में डिवाइड कर करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 12 बन गया, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. तो लिखा है 256 एज पावर ऑफ 2. इट मीन्स कि 2 कितनी बार है? 256 के सामने 2 देखो कितनी बार है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 8 टाइम है ना. 2 को 8 टाइम बेटे ऐसे लिख लेना आपने. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 2 रेज टू पावर 8 आपका आंसर है. क्लियर? सो दिस इज द वे. HCF निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले, फिर उसके बाद देखो जितने आपके फैक्टर्स है कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स, उतनी उसकी पावर लिख दो. 2 8 टाइम है तो 2 रेज टू पावर 8 आ गया. ठीक है, ऐसे ही बेटे सेकंड सम है 625 एज पावर ऑफ 5. तो ऐसे 625 के फैक्टर बनाओ. 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. ओके, तो 625 के फैक्टर क्या बन गए? 5 कितनी बार है? 4 टाइम. 4 टाइम 5 लिख लो, 5 की पावर 4. आई होप यू ऑल आर गेटिंग. थर्ड सम इज 81 एज पावर ऑफ 3. 81 एज पावर ऑफ 3. ओके, तो 81 के ऐसे सेम प्राइम फैक्टराइजेशन. 3 टू द 6, 2 कैरी 21, 3 7 द 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. तो किसी बच्चे को डायरेक्ट नहीं आता, वो रफ वर्क में डिवाइड कर करके भी कर सकता है. ठीक है, 3 कितनी बार है बेटे? 4 टाइम है, तो 3 रेज टू पावर 4 आपका आंसर है. आई होप कि सबको समझ आ रही है सम की. 3 रेज टू पावर 4 आंसर है. नेक्स्ट इसी पार्ट का फोर्थ सम है. ठीक है, इसी पार्ट का फोर्थ सम, दैट इज 15625 एज पावर ऑफ 5. 15625 सेम एज डिवाइड विद 5. 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी 12 बन गया. ये सारा कुछ कैरी जो है अपने माइंड में करना है. 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25. गॉट इट? सो दिस इज द वे. 5 कितनी बार है? 6 टाइम है. 15625. 5 को 6 टाइम है तो 5 6 टाइम लिख लिया. ठीक है, 5 रेज टू पावर 6 हमारा आंसर है.
5 6 टाइम है, 5 रेज टू पावर 6 हमारा आंसर है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट बेटे, फर्स्ट पार्ट आई होप ऑल आर गेटिंग। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम क्या है, 3 रेज टू पावर 4। 3 रेज टू पावर 4 का मतलब 3 को बेटे 4 टाइम लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81। सो दीज सम्स आर ऑल्सो वेरी सिंपल। जितनी पावर है उतनी बार लिख के उसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 8 रेज टू पावर 3 है, 8 को 3 टाइम लिखो, 8 8 10 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो रफ वर्क में। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 48, 48 प्लस 3 51, 512। सेम एज जैसे 4 रेज टू पावर 5 है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये खुद करोगे, ट्राई करके देखना। 4 को 5 टाइम लिखो देन मल्टीप्लाई। फोर्थ है बेटे 9 रेज टू पावर 3, 9 को 3 टाइम लिखो देन मल्टीप्लाई। ठीक है, रफ वर्क में मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। फिफ्थ सम है 5 पावर 5। सो ये भी आपका होमवर्क है। सो 2 सम्स मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, सो आपने ट्राई करने हैं और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे आंसर लिख के भेजना है। थर्ड सम का आंसर क्या है वो लिखना है, फिफ्थ सम का आंसर क्या है वो लिखना है। ठीक है, तो आपने इन दोनों सम्स के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करने हैं। गॉट इट। कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बेटे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। इसमें क्या लिखा उन्होंने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर फॉर्म में, जैसे ये है ना, इसकी स्टेटमेंट थी, ऐसे बनाना है। 4 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। आंसर क्या आ गया, जितनी बार वो नंबर है उसकी उतनी पावर लिख दो। पावर बेटे छोटी लिखनी है। कोई बच्चा मान लो ऐसे लिख दे, दिस इज रॉन्ग। पावर लिखनी है छोटी सी, 4 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट सम है 2m। m कितनी बार है यहाँ पे, मैं सीधे इसके ना आंसर लिख रहा हूँ, आप बुक से देख लेना स्टेटमेंट। m 3 टाइम्स है। स्टेटमेंट लिखने में टाइम लग रहा है ना, तो डायरेक्ट अगर आंसर भी लिख दूँ मैं, m कितनी बार है, 3 टाइम, m पावर 3। जब भी आपने बड़ी वीडियो देखनी है, अपनी कॉपी साथ रखनी है, बुक साथ रखनी है। ठीक है, कि आपको इजीली समझ आ पाए। थर्ड सम 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम, 2 रेज टू पावर 2। 3 हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, 3 रेज टू पावर 2। 4 हाउ मेनी टाइम, 4 रेज टू पावर 1। क्लियर। ऐसे ही 7 मल्टीप्लाई 7 ई मल्टीप्लाई ई। 7 कितनी बार है बेटे, 2 टाइम। ई कितनी बार है, 2 टाइम। 7 मल्टीप्लाई ई पावर 2। तो सारे सम्स बड़े इजी है। ठीक है, फिफ्थ सम भी बहुत इजी है। सिक्स्थ आपको होमवर्क देते हैं। फिफ्थ n 3 बार है बेटे, n क्यूब। p कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम p है, तो p पावर 6 आंसर है फिफ्थ सम का। ठीक है, आप बुक से स्टेटमेंट देख सकते हो। सिक्स्थ सम का आंसर जो है वो आप बताओ। 5 2 बार है, 2 3 बार। ठीक है, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, तो 5 बटे 2 टाइम, 2 3 टाइम, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 क्यूब। दिस इज द थर्ड पार्ट। क्लियर। सो पहले सेकंड एंड थर्ड पार्ट दोनों पार्ट बड़े इजी थे। फोर्थ पार्ट जो है वो सेम एज फर्स्ट पार्ट जैसा है। फोर्थ पार्ट सेम एज फर्स्ट पार्ट जैसे ही है। ठीक है, तो इसके मैं 2-3 सम करवा देता हूँ, बाकी आपने ट्राई करने हैं फोर्थ पार्ट के। ठीक है, एक तो मैं फोर्थ पार्ट का फर्स्ट सम आपको करवा देता हूँ। सेम है बेटे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखना है। तो 512 है, 512 के प्राइम फैक्टर करो, 2 2 ज़ा 4। ओके, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। ये आपने 256 फर्स्ट सम में किया है। 64। एक बार आपको फैक्टर पता चल जाए फिर अपने आप ही आप लिख सकते हो। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उस नंबर का हाफ लिखना है। ठीक है, तो 2 हाउ मेनी टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम है। 9 टाइम्स आप 2 लिख लो, तो 2 की पावर कितनी आ गई बेटे, 9। 512 को लिख के इसके आगे
2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 9 टाइम्स आपने 2 लिख लेना है, 2 रेज टू पावर 9 आंसर। आई होप ऑल आर गेटिंग। उसके बाद सेकंड सम है। सेकंड सम में बड़े बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। सेकंड सम को जब 2 से डिवाइड करते हैं ना, 2 1 जा 2, तो 2 8 जा 16 लिख देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। वेन एवर यू आर टेकिंग 2 डिजिट टुगेदर, यू हैव टू पुट हेयर 1 0, ओके, देन 2 8 जा 16। आप रफ वर्क में डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। 2 1 जा 2। जब भी आपने 2 डिजिट इकट्ठे लिखने होते हैं तो क्वेश्चन में एक 0 लिखनी है, देन 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से 54, 27, 27 3 के टेबल में आता है, क्लियर। तो 2 1 6 के फैक्टर क्या बन गए, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स, 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स। दिस इज द आंसर। नोटेशन फॉर्म इसे बोलते हैं कि पावर फॉर्म में उसका आंसर लिखना है आपने, ठीक है। ऐसे बड़े थर्ड सम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, ट्राई करो। अगर ना सॉल्व हुआ तो मुझे बता देना। फोर्थ सम 3000, जो 3125 वाला ना, ये पार्ट 3125 वाला अपनी बुक पे देखना, जो फिफ्थ सम है इसका बड़े सेम एज हमने फोर्थ सम किया था, ये वाला 15625। जब इसको 2 से 5 से डिवाइड करोगे ना, 3125 आता है। तो उसके आगे वाला सारा पार्ट यही है, ठीक है। ये सेम है, बोथ आर सेम। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो 3000 वाला मैं कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करिए जाओ बेटे, 1500, 750, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 1 टाइम, 5 3 टाइम। सो 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 3। दिस इज द आंसर, क्लियर। 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 3, ये आंसर है, क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, विच वन इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट सम है बेटे 6 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 6। कहते कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है। तो 6 रेज टू पावर 3 का मतलब 6 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करो। 3 रेज टू पावर 6 का मतलब 3 को 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 3 9, 27, 81, 243, 243 3, 729। तो कौन सा ग्रेटर है, 729 इज ग्रेटर देन 216। तो 729 किसके साथ आया, 3 पावर 6, ग्रेटर देन 6 पावर 3। दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, ओके। तो ऐसे बड़े सेकंड सम है, थर्ड है, फोर्थ फिफ्थ सारे सेम एज है। तो इसके 2-3 सम करते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करना। 5 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 5। देखो एक बार आपको मेथड समझ आए तो फिर तो आप कर सकते हो ना, मेथड समझने की बात है। मेथड समझ आ गया फिर आप ट्राई करो, क्योंकि जितने सम आप खुद करोगे ना, डैट इज़ बेस्ट फॉर यू, डैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। जितने सम आप खुद करोगे अपने हाथों से, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स नीड्स ओनली प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस खुद करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो कौन सी टर्म ग्रेटर है बेटे, 3 पावर 5 ग्रेटर है 5 पावर 3 से, क्लियर। दिस इज द वे। तो ऐसे बड़े थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 2 पावर 10 लिखो, ठीक है, देन 10 पावर 2 है। फोर्थ और फिफ्थ सम आपको होमवर्क देते हैं, फोर्थ और फिफ्थ सम आपको होमवर्क देते हैं, वो आप खुद ट्राई करना। 2 पावर 10 है तो 2 को बेटे 10 टाइम लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 को मैंने जब 10 टाइम लिख लिया तो ये आता है 2 to the 4, 2 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 512, 512 को 2 से करो
1024। तो 10 को 2 टाइम बेटे 10 इंटू 10 100। तो विच वन इज ग्रेटर, 2 पावर 10 ग्रेटर दैन 10 पावर 2। वैसे भी आप देख के भी बता सकते थे डायरेक्टली, बट हम सिंप्लीफाई करके ही करेंगे। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सम ट्राई योर सेल्फ, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना सॉल्व करके। ठीक है, जो भी बच्चा वीडियो देखेगा। कम टू सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है एक्सपैंड ए क्यूब बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी क्यूब, बी स्क्वेयर ए क्यूब एंड बी क्यूब ए स्क्वेयर। ये नंबर हमें गिवन है, उन्होंने कहा है इन्हें एक्सपैंड करो। ठीक है, तो इन्हें एक्सपैंड करने के कम टू सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में बेटे क्या करना है, सेम ही है जैसे आपने फोर्थ पार्ट किया है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। पहले 2 से डिवाइड करो, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 8 द 16। बट कंडीशन है भी इसमें प्राइम फैक्टर्स ही अपन लेने हैं। ठीक है, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2। फिर 3 से, अगेन 3 से। ठीक है, ऐसे फैक्टर आगे 1 2 9 6 के। तो 1 2 9 6 के सामने 2 कितनी बार है, 4 टाइम है हमें। 3 कितनी बार है, 4 टाइम है। 2 पावर 4, 3 पावर 4। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप कि सबको समझ आ रही है। ठीक है, प्राइम फैक्टर से ऐसे किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 कितनी बार है, 4 टाइम। 3 कितनी बार है, 4 टाइम। सारे सम्स सेम है, अगर किसी को एक मेथड समझ आ गया तो सारे सेम है। सेकंड सम इसका 405, 405। अब लास्ट पे 5 है तो 5 से ट्राई करो। 5 8 से 40, 5 1 द 5। 3 से भी कर सकते हैं, 3 से भी पॉसिबल है। 27, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ओके, तो जस्ट यू हैव टू डिवाइड विद प्राइम नंबर्स ओनली। 5 कितनी बार है, 1 टाइम। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 पावर 4। दिस इज द वे। ओके, नेक्स्ट सम इज 1200। आप ट्राई करो। 472 है, 432 है। तो सारे सम्स बेटे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम एज ही है सारे, है ना। तो एक हम 7th करके देख लेते हैं, 16,000। अगर ना कोई सॉल्व हो तो वो आप मुझे सेंड कर देना। वैसे सबसे सॉल्व हो जाने, क्योंकि ईजी है ये एक्सरसाइज, एवरी वन कैन डू। 4,000, 2,000। ठीक है, डिवाइड कर ही जाओ, चाहे आप रफ वर्क में कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, एज योर विश। क्लियर? 125, 525, 5 1 ज़ा 5। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। 5 कितनी बार है, 3 टाइम। तो 2 पावर 7, 5 पावर 3, 16,000 का प्रोडक्ट। आई होप कि सबको समझ आ रही है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 टाइम ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7, और 5 कितनी बार, 3 टाइम। ऐसे अपने आंसर लिख देना। 72 है। ठीक है, 1200 है, 1000 का 100, 432। 432 का ना जब हाफ करोगे 216 आएगा, और 216 सेम फोर्थ पार्ट का सेकंड सम। देखो सेम सेम सम ही है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। आज 8th पार्ट फिर सेम है। 7 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, दोनों की पावर ओपन करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8th पार्ट इज ऑल्सो सेम एज लाइक दैट। 7 पावर 2, 2 पावर 2। 7 पावर 2 में 7 को 2 टाइम ओपन करो, 2 को 2 टाइम करो। 7 7 द 49, 2 2 द 4। 49 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 द 36, 3 कैरी 196 आंसर। क्लियर? तो सेम ही मेथड है। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट इजी है, आप कर सकते हो।
2 पावर 3 5 है, 2 को 3 टाइम लिख के 5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही बेटे, इसका आंसर 40 भी आप लिख सकते हो ना। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। थर्ड आप करो, थर्ड होमवर्क है आपका, सॉल्व करके बस आंसर लिखना। फोर्थ मैं करवा देता हूँ, 7 पावर 3 इंटू 10 पावर 4। 7 को बेटे 3 टाइम लिखो, 10 को 4 टाइम लिख लो। 49 7 जा 3 4 3 और पीछे 4 जीरोस। क्लियर। सेम एज फिफ्थ सम था, 3 पावर 2 10 पावर 4, 3 पावर 2 10 पावर 4, 3 को 2 टाइम लिखो, फिर 10 को 4 टाइम लिखो। 9 3 3 जा 9, कितनी जीरोस है 4 जीरोस लिख दो 9 के मगर, ठीक है। 9 के बाद में 4 जीरोस यू कैन राइट। नेक्स्ट है बेटे -3 इंटू -2 पावर 3। -3 एज इट बेटे, -2 भी लिख लो 3 टाइम, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कैंसिल कर दो, ऐसे कह सकते हो माइनस माइनस प्लस। 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24। नेक्स्ट सम इज 7th, -3 पावर 2 इंटू -5 पावर 2। बेटे एक कंसेप्ट है, वैसे चलो ये ओपन करना है, वैसे एक याद रख लो अपने माइंड में नॉलेज के लिए, माइनस के नंबर का स्क्वायर ना ऑलवेज बेटे पॉजिटिव आता है, ठीक है, याद रख लो। एंड फर्दर क्लासेस आपको ये सम आएंगे ऐसे ना, डायरेक्ट करोगे आप, वहाँ पे ओपन तो नहीं करते रहोगे, इतना टाइम नहीं होता। तो -3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। -3 इंटू -3 -5 इंटू -5, पॉजिटिव कैसे बनता है, जैसे इसे ओपन किया तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गए, माइनस माइनस से कैंसिल हो गए। 3 3 द 9, 5 5 द 25, 9 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 द 45, 18 18 प्लस 4 22, 225 आंसर। इसके बाद है सम नंबर बेटे 8th है, -9 इंटू -6 पावर 3, -9 इंटू -6 पावर 3, ठीक है। तो -9 -6 इंटू -6 इंटू -6, माइनस माइनस कट, 9 6 को 3 टाइम करो, 216 आता है, ठीक है। 216 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 द 54, 9 प्लस 5 14, 18 प्लस 1 19, तो 1944 आंसर है बेटे। दिस सी योर 8th पार्ट। आई होप कि आपको सभी पार्ट्स समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी तरह देखो, वो आपको इजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बुक पे ही पॉसिबल हो जाना है। कंपेयर द फॉलोइंग एंड राइट विच वन इज ग्रेटर, जिसकी पावर ज़्यादा बेटे, सिंपल वे से आप याद रख लो, जिसकी पावर ज़्यादा है, 10 की पावर 12 है, दिस इज ग्रेटर, ठीक है। 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 13 है, दिस इज ग्रेटर। 10 पावर 14 है, 10 पावर 17 है, दिस इज ग्रेटर। नेचुरली है, जिसकी पावर ज़्यादा है उसे ज़्यादा बार लिखोगे तो उतनी ज़्यादा जीरोस आएगी, तो ग्रेटर है, ठीक है। तो ये थी बेटे आपकी 4.1। 4.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 4.2 के कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, जहाँ तो उसकी हाफ हाफ कर लेंगे, या पूरी जो 4.2 है एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो इसे आप अच्छी तरह देखो, समझो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन दिए आपको होमवर्क, उसके आंसर जरूर कमेंट करने सभी ने, गॉट इट। So thank you so much for watching this video. Subscribe, share, like and comment.